वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करूंगी आप सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं। और यहाँ ना मैं बना रही थी तरबूज़ का शरबत। एक्चुअली तरबूज़ रखा हुआ था और ये बिल्कुल फीका था। मैंने सोचा चलो इसका कुछ जुगाड़ लगाते हैं, मतलब कुछ काम में इसे इस्तेमाल करते हैं। और यकीन माने इतना गंदा टेस्ट था इसका, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं बता नहीं सकती। मैं कभी भी ना मैं ऐसी चीज़ें मैं खाने पीने पे एक्सपेरिमेंट में बहुत कम करती हूँ। तो ये वाला तो मेरा बहुत ही बुरा रहा, ये वाला मेरा एक्सपीरियंस। और हस्बैंड ने बेचारे मेरे मुझे बहुत तरस आ रहा था, उन्होंने चुपचाप पी लिया था। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि कैसा है, उन्होंने बोला बस मत पूछो ये कैसा है, दोबारा मत बनाना। देखिए जी, ये रखा हुआ लुक इतना प्यारा आया था, इतना प्यारा कलर लग रहा था ना इसका। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी उनके ऊपर, क्योंकि मैं तो खैर नहीं पीती हूँ ज़्यादातर, शरबत वगैरह मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने उनके लिए ये एक ही गिलास बनाया था और मुझे बहुत तरस आ रहा था। देर क्या हुआ है, क्या कहते हैं, रोज़ा खोलते टाइम ना हमें आवाज़ आ रही थी पंख फड़फड़ाने की, कबूतर की। मेरे हस्बैंड को लगा शायद वो भूखा है, बार बार आ रहा है, और बहुत ज़बरदस्त वाली आवाज़ थी। फिर हस्बैंड जैसे उठ कर गए ना, उन्होंने देखा कि जो कबूतर सामने वाली विंडो में मांझा, जो पतंग के मांझे होते हैं ना, उसमें अटका हुआ था। फिर हस्बैंड ने उसको मतलब बचाया, एक किस तरह से कह सकते हैं, रेस्क्यू किया। सामने वाली जो लड़की थी उसको आवाज़ लगाई, उससे बोला तुम मतलब कैंची से धागा काट दो। और फिर नीचे से हस्बैंड ने उसे कैच कर लिया था। फिर उसे घर लेकर आया, उसे थोड़ा पानी वगैरह पिलाया। मतलब हमने सिर्फ खजूरी खाई थी, रोज़ा हमने कभी कल से शुरू ही किया था, और ये सब हो गया था। उसके बाद हस्बैंड ने इसको यहाँ बिठा दिया। अब यकीन मानिए ये इतनी देर तक यहाँ बैठा रहा, उड़कर नहीं गया। मतलब ये अगले दिन सुबह में उड़कर गया था। मतलब ये इतना ज़्यादा डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। और हिदाया को ये था कि जाके उसको चेक कर कराऊँ वो कैसा है। अच्छा, रोज़ा खोलने के बाद ना हमने सोचा चलो हिदाया के जो हमने छोटे छोटे गुल्लक बनाए रखे हैं ना, उनको निकाल के काउंट करते हैं। तो माशाल्लाह से हमने ये पैसे इसमें से निकाल के इन्हें काउंट किया। और आप लोग गेस करिए कि कितने पैसे हो सकते हैं इन गुल्लक में, छोटी छोटी। और 10 और 5 के जो सिक्के थे वो ज़्यादा थे, और थोड़े बहुत नोट थे। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने तहज्जुद की नमाज़ अदा की, क्योंकि बीच में बहुत सारे काम होते हैं ना, तो बार बार मैं कैमरा उठा के रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। तो तहज्जुद की नमाज़ मैंने पहले पढ़ ली थी। उसके बाद हिदाया ने फिर बोला मम्मा मुझे भी पढ़नी है। भले छोटा सा पजामा है, लेकिन नमाज़ उन्हें मेरे साथ साथ पढ़नी है। बड़ा अच्छे लगते हैं बच्चे अभी छोटी छोटी हरकतें करते हैं, मतलब प्यारी प्यारी हरकतें करते हैं। उसके बाद मैंने रोटी बनाई थी, और हिदाया का तो काम यही रहता है मुझे तंग करने का, कि मम्मा मुझे भी आपके साथ यही सारे काम करने हैं जो आप कर रही हूँ। मतलब मुझे इतना डांट रही थी कि आटा वगैरह को हाथ नहीं लगा, और वो मुझे तंग किए जा रही थी। और मैंने खाने में बनाए थे ये पराठे, और साथ में बनाई थी अंडा भुर्जी। अंडा भुर्जी ना मैंने हस्बैंड के कहने पे बिल्कुल उसका कीमा बना दिया था, और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन पता नहीं हस्बैंड को क्या मसला था। और मैंने साथ में ही बनाया था ये पहली बार ये स्क्वायर शेप में पराठा। सच बताऊँ ना, जो रोल वाला हम बनाते हैं ना, ट्विस्ट वाला, वो मुझे ज़्यादा इजी लगा इसके मुकाबले में। लेकिन इसमें भी अच्छी खासी लेयर्स आई थी। मैंने हस्बैंड से बोला ये मैंने अलग शेप में बनाया, खा के बताया इसका टेस्ट कैसा है। वो नींद में थे, अचानक से हंसने लगे, बोले सेम ही होगा। सहरी यहाँ पे हमारी लगभग पूरी होने वाली थी, बस अज़ान होने ही वाली थी। मैं यहाँ पानी पी रही थी, और यहाँ हिदाया इतना सताती है ना कि हर चीज़ में से इतने सारे सवाल करने होते हैं कि कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं जवाब कहाँ से लेकर आऊँ। कितनी प्यारी लग रही है, क्यूट सी, थोड़ी सी स्माइल बहुत बड़ी है इसकी। लेकिन बहुत प्यारी लगती है जब हरकतें करती है ना। ऊपर से हिजाब पहना दो और भी ज़्यादा डॉल लग रही है माशाल्लाह से। उसका यह था कि मुझे मोबाइल चलाना है। मैंने उसे मोबाइल चलाने के लिए साफ़ मना किया हुआ है, क्योंकि खाना नहीं खाती। मैंने उसे बोला अगर मोबाइल चाहिए तो तुम्हें रोटी खानी होगी। तो बस वही सब मुझे कह के वो छेड़ रही है, परेशान कर रही है कि मम्मा प्लीज़ फ़ोन चलाने तो थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हमने यहाँ नमाज़ अदा की थी। माशाल्लाह से मेरी बेटी ने भी साथ में नमाज़ की थी। और मैडम ना अपनी छोटी जान नमाज़ पे नमाज़ नहीं पढ़ती, उन्हें हमारे बराबर की हर चीज़ चाहिए होती है। तो हमारे साथ ही नमाज़ पढ़ रही थी। ये नेक्स्ट डे यहाँ पर ये आ गए थे हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई, और इन्होंने आके पहले तो मुझे ना बाहर की साइड एक पाइप लगाना है, क्योंकि मुझे कर्टन डालना है। क्योंकि फ्लैट्स में रहते हो ना, तो काफ़ी दिक्कत होती है कि एकदम ना हम बेझिझक होकर एकदम बाहर नहीं रह सकते, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद जो हम घंटा लेकर आए थे ना अपना, फाइनली हमारा जो वॉल क्लॉक है वो फाइनली आज लगने वाला था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि बहुत तंग आ जाती थी, क्योंकि जो ये टीवी है ना ये अपडेट होता रहता है, तो ये कभी भी बंद हो जाता है। तो टाइम में बड़ी दिक्कत होने लगी थी मुझे देखने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी हो ही गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है। उसके बाद मैंने इफ्तारी बना ली थी, और साथ में मैंने ये ना फ्रेश बनाए थे आज मैंने स्प्रिंग रोल। और मैंने ना इस पर थोड़ा सा चेंज किया था फ्लेवर
फ्लेवर। हस्बैंड को पसंद नहीं आया पर मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने इसमें ऐड की थी मस्टर्ड सॉस, जिसका फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। रोज़ा इफ्तार के बाद मैं सो गई थी। उठ के बाद मैंने ईशा की नमाज़ अदा की। उसके बाद मैंने जो है खाने की तैयारी की थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने हस्बैंड से बोला मैं आलू की कतलियाँ बना लेती हूँ। हालांकि वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे आलू सुनकर, पर मेरा बहुत मन कर रहा था आलू की कतलियाँ और साथ में पराठे खाने का। सहरी में मैं मतलब ये खाने का मेरा इरादा था। तो मैंने यहाँ पे ना पहले इन्हें मैं ऑयल में ज़ीरा ऐड और हींग ऐड की थी। उसके बाद मैंने ये ना आलू डाल के इसे अच्छी तरह फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें ग्रीन चिली वगैरह ऐड की, सॉल्ट ऐड करा और फिर इसको दम में मैंने पानी डाल के इसे गलने के लिए रख दिया था। और ये बहुत अच्छे बने थे, मतलब बहुत ही मज़े के बने थे। हस्बैंड को तो खैर उनको खाने ही नहीं थे। उन्होंने बोला नहीं मैं पराठे वगैरह खा लूँगा चाय से, मुझे नहीं खाने। और ये माशाल्लाह पराठे मेरे हमेशा की तरह बहुत अच्छे बनते। अल्लाह ताला ऐसे ही हाथों में ना जायका बनाए रखना। लेकिन कभी कभी ना डर लगता है, जब तो मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, मेरे से खाना हमेशा ख़राब होता है। और अब जो दिन चल रहे हैं ना, इनमें इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, मतलब बॉडी पेन वगैरह इससे ज़्यादा हो रहा है। तो बस थोड़ा सा यही रहता है, जब सहरी का टाइम हो ना तो खाना अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर सहरी में अगर पेट भर के नहीं खाया तो फिर पूरे दिन रोज़े में ना हालत थोड़ी डाउन हो जाती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था माशाल्लाह से। खाना हिदाया मतलब हिदाया ने भी शौक़ से खाए थे। आलू थे ना तो वो शौक़ से खा लेती है, भले तंग करती है क्योंकि बार बार ना उसमें ज़ीरा आता है, मिर्च आती है, धनिया आता है, तो बहुत सताती है। तो बस उसको बार बार बताना पड़ता है बेटा हेल्दी है, थोड़ा सा खा लो या साइड कर लो। तो बस यही रहता है बच्चों के साथ खाने में। अच्छा मैं यहाँ पे ना मैं ये ऑयल को मैंने पहले स्ट्रेन किया था, बहुत गंदा हो गया था तेल। और ये ना सीधा आपको मैं दिखा रही हूँ शाम के टाइम की क्लिप। और मैं यहाँ पे ना रोल फ्राई कर रही थी क्योंकि ना इफ्तारी वगैरह मैंने नहीं बनाई थी। इफ्तार मेरा अम्मी के घर था, मेरा भाई आया था, बोला कि आप रोज़ा घर पे खोल लेना क्योंकि फ्राइडे का दिन तो उसकी छुट्टी थी। तो उसने सामने से इनवाइट किया। हालांकि मैं हर वक्त अम्मी के जाती हूँ, लेकिन जब मेरा भाई बुलाता है ना मुझे बड़ी खुशी होती है। और वैसे भी हर वक्त मैं अम्मी के ही मोस्टली रहती हूँ। अच्छा जी देखिए दाया ना चोट खाकर रहती सुनाती हूँ मुझे। तुमने नानी ने से नहीं कहा? नानी बुला रही थी, मैं आ गई। पियो पानी, चलो थोड़ा सा और पियो। इतना साफ सुथरा करके भेजा तो कितना मुंह लाल कर कर आई है बेटा। छत पर क्यों गई थी? क्रीम लगी हुई है। बच्चों के दिल ना बड़े ही मासूम होते हैं। मेरी बच्ची चोट खाकर आई थी और मतलब हो जाती है बच्चों में चोट थोड़ी बहुत। मेरा जो भाई है वो भी छोटा ही है, तो मुझसे कह रही है कि मम्मा कोई बात नहीं, मामू ने अगर मुझे धक्का दिया पर मुझे चोट नहीं लगी, वो मेरा दोस्त है ना, तो ऐसा चलता है। मुझे इतना अच्छा लगता है, जो भी मुझे सिखाती हूँ ना वो उसे बहुत अच्छे से सीख रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ आई ना तो उसके जो माथे पे था ना नील सा हो गया था, मतलब थोड़ा सा ना सूज गया था। तो भाई यहाँ पे उसके एकदम मतलब फूक से जो है गरमाई से उसको सेक दे रहा था। हमने उसके बाद रोज़ा इफ्तार किया था। और माशाल्लाह से दस्तरखान देखिए अल्लाह ताला की सब सारी नेमतें उतर आई हैं, बहुत खुशी होती है। आम दिनों में ना मेरी अम्मी और बहन अकेली होती हैं, भाई नहीं होता है, सिर्फ फ्राइडे में होता है ज़्यादातर वो। तो दस्तरखान अम्मी कहती हैं कि हम कुछ भी नहीं बनाते, हमसे खाया नहीं जाता। और आप आज देख सकते हैं पूरा दस्तरखान भरा हुआ है माशाल्लाह। अल्लाह ताला की सारी नेमतें रहमतें दस्तरखान पे बरस रही हैं। और हिदाया को हिजाब उड़ा देता है, बहुत ही प्यारी लगती है माशाल्लाह। हिदाया हिजाब उड़ने के बाद रोज़ा इफ्तार किया, नमाज़ अदा की। उसके बाद ना मेरा भाई हिदाया के लिए ले आया था ये गिफ्ट। और हिदाया के मामू को आइडिया नहीं था कि हिदाया के पास सेम ज्योमेट्री बॉक्स ऑलरेडी है। और यहाँ ना हम लोग यहाँ पे मतलब देख रहे थे जो हमें शॉर्पनर का जो वो होगा ना गार्बेज कचरा वो कहाँ निकलेगा, तो हम ढूंढ रहे थे, हमें तो मिला नहीं। फिर जब हस्बैंड नमाज़ पढ़ कर आए तो उन्होंने नीचे तो ये पहिए ना आगे वाले इन्होंने नीचे से निकाला, तो वो वहाँ से निकलता हमें बहुत हंसी आ रही थी। क्योंकि मेरी बहनें बता रही थी भाई जब लेकर आया तो वो रात को बैठ के सोच रहा था कि कहाँ से निकालूँ, तो समझ ही नहीं आ रहा। और अभी तक हिदाया के स्कूल में ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह का कोई मतलब सिस्टम अभी नहीं है, क्योंकि स्टेशनरी जो है हिदाया को स्कूल से दी जाती है। और सेम ज्योमेट्री बॉक्स हिदाया की खाला ने उसकी बर्थडे पर दी थी। यहाँ से अम्मी के यहाँ से मतलब जाने के बाद ना ईशा की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैं और अम्मी जा रहे थे मेरी पप्पी के घर। और वहाँ जाके ना हम बातों में इतने मसरूफ़ हो गए थे कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करना ही भूल गई। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। फिर मैं घर आई थी तो हस्बैंड ये नारी ले आए थे। और कुछ भी मतलब खाना बनाने का मेरा मन तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि हस्बैंड का नारी खाने का मन था तो वो नारी ले आए। तो ये देखिए मैंने क्या किया है, मुझे एक्स्ट्रा पैन नहीं धोना पड़े तो मैंने नारी वाले पैन में ही ना तड़का लगाने की तैयारी कर ली थी। और जितनी भी नारी उस पर चिपकी हुई थी ना वो सारी जो है ना जल गई। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो फ्लेवर है ना वो नारी में नहीं आया। वैसे मैं ये काम ना मैं पहले भी कर चुकी हूँ, कभी कभी ना बहुत आलस आता है बर्तन वगैरह धोने में।
अच्छा जी, हम जा रहे हैं मेरे मामू के घर पे। मेरे मामू के यहाँ वैसे माशाल्लाह वो हर साल इफ़्तार कराते हैं, और इस साल उन्होंने कुरान खानी भी रखी थी, कुछ नानी के लिए रखी थी और इफ़्तार भी था। तो हम लोगों ने मना नहीं किया, हम लोग चले गए थे। जब कुरान खाने की बात आती है ना तो फिर हम चले ही जाते हैं। हालाँकि हमने वहाँ जाके कुरान शरीफ नहीं पढ़े थे क्योंकि हम बहुत लेट पहुँचे थे, और जो कुरान शरीफ था वो पूरा हो गया था। सिर्फ 2 सिपारे बचे थे, वो मेरी खाला और शायद बड़ी खाला ने पढ़ दिए थे, मुझे ठीक से याद नहीं है क्योंकि कुरान शरीफ पूरा हो चुका था जब हम वहाँ पहुँचे थे। और वहाँ चल रही थी इफ्तार की तैयारी माशाल्लाह से। सब एक साथ जब काम करते हैं ना बड़ा अच्छा लगता है, सब एक दूसरे का काम बांट लेते हैं, और ऐसा ना होना भी चाहिए। किसी के घर जाओ ना तो काम में लग जाओ। मैं तो अपने काम में लगी थी वीडियो रिकॉर्ड करने में, ऐसी नहीं बात नहीं, मैंने भी प्लेट्स वगैरह रखवाई थी, लगवाई थी साथ में मिल के, और ये माशाल्लाह दस्तरखान लग गया था। और रोज़े से ना आधे घंटे पहले मेरी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, तो मैं तो एक तरफ आके बैठ गई थी सारी प्लेट्स वगैरह लगवाने के बाद। इसके अलावा घर पे क्या चहल पहल हो रही थी मुझे कोई आइडिया नहीं था, बाकी सब लोग अपनी अपनी जगह पे आके बैठ रहे थे। और ये हमारी क्यूट सी आयरा है, मेरे मामू की बेटी, जो बहुत ही प्यारी और बहुत ही भोली है, बहुत ही भोली माशाल्लाह से। और आयरा ना बिल्कुल मेरी नानी की तरह दिखती है, सब यही कहते हैं वो नानी का उसमें बचपन है, बिल्कुल 2 कॉपी मेरी नानी की तरह है। हिदाया उसे इतना लाड कर रही है, और ये भी सबकी गोदों में खेलती है और बहुत प्यार करती है सभी से। रोज़ा इफ्तार के बाद हमने वहाँ चाय वगैरह पी। उसके बाद ना मैं मार्केट चली गई थी क्योंकि मुझे ना डोर मेट्स लेने थे। यहाँ भी मिलते हैं हमारे एरिया में, लेकिन मुझे दरी स्टाइल में चाहिए थे क्योंकि वो बहुत इजीली साफ़ हो जाते, तो मुझे किचन के लिए चाहिए थे। और ये सोडा ना, यहाँ से हम अपने बचपन में सोडा पिया करते थे, मैंने ज़िद की तो हस्बैंड ने मुझे वहाँ से पिला दिया, लेकिन मैंने शायद ये आखिरी बार पिया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बहुत ज़्यादा ना मसाला इसमें डाला हुआ था, बहुत ही ज़्यादा बुरा इसका टेस्ट था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। हम फिर आ गए थे मेरी दादी के घर, यानी मेरे हस्बैंड की नानी का घर भी है, और ये मेरी कज़न सिस्टर है। और ये मुझसे कह रही थी कि आप ही अपना फेस कब दिखाऊंगी, तो मैंने उनसे बोला इंशाल्लाह बहुत जल्द दिखाऊंगी। ऐसे लोग आपके आसपास होते हैं ना जो आपको मतलब सपोर्ट करते हैं, तो बहुत अच्छे से वाइब्स आते हैं, ये उन्हीं लोगों में से हैं। फिर मामू के घर वापसी आए थे, और खाना खाया, सब लोग खाना खा चुके थे, बस ये लास्ट महफिल थी जिसमें हस्बैंड और मैंने भी साथ में शिरकत कर ली थी। घर आने के बाद मैंने सबसे पहले ईशा की नमाज़ अदा की, फिर तहज्जुद पढ़ी, उसके बाद मैं कुरान शरीफ पढ़ने बैठ गई थी क्योंकि वहाँ पे ना टाइम नहीं मिला था नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं चली गई थी मेरे हस्बैंड की नानी के घर, और वो मेरी दादी का घर भी है। और उसके बाद हमने खाई थी सहरी। सहरी में ना मैंने कुछ नहीं बनाया था, मामी ने खाना दिया था, लेकिन मैं सिर्फ बिरयानी लेकर आई थी, वो भी सिर्फ हिदाया के लिए लेकर आई थी। यहाँ ना मैं आपको फ़ोटो दिखा रही हूँ, हमारे मदीने का फ़ोटो है ये, हस्बैंड का और मेरा 2018 का फ़ोटो है ये। अच्छा, बिरयानी में हिदाया के लिए लाई थी क्योंकि वो भी साथ में जाग रही थी, उसे बिरयानी खानी थी। और हमने खाई थी लेफ़्ट ओवर नारी, जो हम मतलब एक दिन पहले हस्बैंड लेकर आए थे। ज़्यादा कुछ पकाने का मैंने रखा नहीं था क्योंकि अगर कुछ नहीं होता तो मैं अंडे वगैरह बना लेती हूँ, लेकिन नारी थी तो यही इनफ था, क्योंकि हमने ना रात में जो है नानी के मतलब मामू के घर खाना अच्छे से खाया था, इसलिए ज़्यादा हमें भूख नहीं थी। और यहाँ हमने फजर की नमाज़ अदा की थी। उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, नींद आ रही थी। हस्बैंड ने नमाज़ पढ़ी, हिदाया को मैंने फीडर दी, और फिर उसके बाद हमने बस अपनी सोने की तैयारी की थी। मैं आपको सच बताऊँ बहुत थकान हो गई थी, इनफैक्ट हस्बैंड की ना मतलब और मेरी दोनों की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी थकान की वजह से। अच्छा जी, ये था मेरा व्लॉग। मैं उम्मीद करूँगी आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। फिर मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।